अलीगढ़ जिले के थाना सासनी गेट इलाके के जयगंज सराय बाला स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में देर रात व्हाट्सएप पर लगाए गए रामायण की चौपाई के भरत मिलाप के स्टेटस को लेकर एक भाई मनी गुप्ता द्वारा गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। भाई के घर में घुसकर भाई द्वारा स्टेटस को लेकर की गई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित महिला अलका गुप्ता का कहना है कि देर रात उसके चचिया ससुर का बेटा मनी गुप्ता अपने एक साथी प्रशांत गुप्ता के साथ उसके घर में घुस आया। तब उसका पति अजय कुमार गुप्ता, बेटा अर्नब और बेटी घर में खड़े थे। तभी मनी गुप्ता ने सामने खड़े अपने भाई पर निशाना साधा और तमंचे से 3 फायर झोंक डाले, जिसमें एक गोली उसके 7 वर्षीय बेटे अर्नब को लगी। परिवार के लोगों को लगा कि दिवाली का माहौल है, घर में पटाखे फोड़े गए हैं। पटाखे फोड़े जाने की हड़बड़ी में परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो होश उड़ गए। पता चला कि उसके पति पर मोबाइल फोन पर लगाए गए स्टेटस को लेकर गोली चलाई गई है, जो उसके बेटे को लगी है। आरोप है कि भाई के द्वारा घर में घुसकर गोलियां चलाई गईं। ये भी आरोप है कि उसके पति द्वारा अपने फोन पर देर रात को स्टेटस लगाया गया था, जिस स्टेटस का उसका भाई मनी गुप्ता के द्वारा विरोध जताया गया और उसे धमकी देते हुए कहा गया कि इस तरह का स्टेटस क्यों लगाया गया। स्टेटस लगाने की इसी बात पर घर के अंदर घुसकर गोली मारी गई, जिस बीच बचाव के लिए उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता। झगड़े के बीच बचाव इसी रंजिश में मनी गुप्ता द्वारा कई दिन से धमकियां दी जा रही थी, जो कि उसके परिवार के बीच में बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। अलका गुप्ता का कहना है कि उसके पति ने अपने दोनों भाइयों के एक मिलाप की वीडियो लगाई, जो रामायण की एक चौपाई की तरह था। जिस तरह से रामायण में भरत मिलाप था, उसी तरह का स्टेटस उसके पति ने अपने और अपने भाई के बीच में लगाया था। जिस स्टेटस को मनी गुप्ता ने देखकर अपने भाई से कहा कि आखिर उन्होंने इस तरह का स्टेटस क्यों लगाया है। स्टेटस लगाने की इसी बात का विरोध करते हुए उसके भाई द्वारा गोली चलाई गई है। इस मामले में क्षेत्र अधिकारी प्रथम अशोक कुमार का कहना है कि थाना सासनी गेट क्षेत्र में एक भतीजा अपने साथी के साथ मोहल्ला सराय बाला निवासी अपने चाचा के घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज करने लगा। चचेरे भाई ने गाली गलौज का विरोध किया तो विरोध करने पर चचेरे भाई को गोली मार दी गई। तमंचे से निकली गोली युवक के पैर में जा लगी, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चाचा के बेटे को गोली मारने वाले भतीजे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलका गुप्ता। अलका, ये बताइए क्या घटना घटी आज वो पुलिस वो गोली मारी गई है लड़के को। 2-3 फायर हुए हैं, 2 ऊपर 2 अंदर चलाए, एक ऊपर फायर किया हुआ है और सामने तीनों इन्हें खड़े थे, बाप बेटी बेटा। बाप को गोली मारी थी, बच्चे को गोली लगी है पैर में और इतनी देर में हड़बड़ी है। हमने देखा मन के साथ पटाखे चल रहे हैं, इतनी भागे हम लोग, देखा तो गोली चल रही है। घर में घुस के गोली मार कर गए हैं। धमकी दे रही थी कई दिन से, जो मेरे घर के बीच में बोलेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। कौन है वो शख्स? मनी गुप्ता हमारी चचिया ससुर के लड़के हैं। अच्छा, तो वजह क्या रही गोली चलाने की? इनके घर में झगड़ा होता है, उस बीच बचाव को बुलाते हैं हम लोगों के, हमारे घर में बीच बचाव कर दीजिए, बुला दीजिए। हम लोग बचाने जाते हैं, उस चक्कर में उन्होंने हमसे चिड़े हुए हैं कि तुम हमारे घर में क्यों जाते हो। इसलिए इन लोगों ने हमसे बदला निकाला है गोली मार के। कोई स्टेटस का मामला है? हाँ, स्टेटस का मामला। आज स्टेटस डाला था, कल रात को गालियाँ दी हैं, धमकी दी है कि ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है। उस बात पे आज गोली मार कर गए हैं। क्या था उस स्टेटस में ऐसा? दोनों भाई के बीच का कुछ भरत मिलाप का डाला था। रामायण की एक चौपाई थी, वो डाली थी। वो उनको बुरा लगा कि ऐसा क्यों डाल रही हो, इसलिए उस बीच में हमें गोली मार कर गए। तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है? कितने साल का बच्चा था? बच्चा है 7 साल का। क्या नाम है? अर्नब गुप्ता। सर, क्या मामला है? एक 7 साल के बच्चे को गोली लगी। थाना सासनी गेट में मोहल्ला सराय बाला में एक व्यक्ति अपने साथी के साथ आया और चचेरे भाई के घर के सामने गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पे उनके द्वारा फायर किया गया, जो उसके चचेरे भतीजे के बाएं पैर में लगा है। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, स्थिति खतरे से बाहर है और तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित